Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. Welcome to Arif Homeschooling. I am again with you with my new video. In this video, we are going to discuss about the actions of enzyme. There are two theories of enzymes by which we can understand the action of enzyme. In the previous video, we have studied the mechanism of enzyme, how enzyme work and how enzyme acts. If you want to watch my previous video, you can visit Arif Homeschooling and can watch easily. If you are new on this channel, request to like, share and subscribe please. Thank you. Without wasting any time, let's start the video. So our today's topic is actions of enzyme. In order to understand the mechanism of enzyme action, two theories are proposed. एंजाइम का एक्शन हमें अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए दो थ्योरीज यहाँ पर दी गई हैं. थ्योरीज ऑफ एंजाइम. नंबर वन थ्योरी, द लॉक एंड की मॉडल. द अदर वन इज इंड्यूस्ड फिट मॉडल. इंड्यूस्ड फिट मॉडल and the key lock theory. These are the two important theories of enzyme by which we can easily understand the action of enzyme. Key and lock and key model. Introduction. Key and lock मॉडल थ्योरी किसने हमें दी थी? इंट्रोडक्शन में हम उनका बैकग्राउंड बताएंगे. दिस थ्योरी वाज फर्स्ट पोस्टुलेटेड बाय एमाइल फिशर इन 1894. ये थ्योरी हमें एमाइल फिशर ने दी थी, 1894 में दी थी. फर्स्ट पॉइंट बहुत आसान है, शोज द हाई स्पेसिफिटी ऑफ एंजाइम. इन्होंने एंजाइम की हाई स्पेसिफिटी मीन उसकी शेप की बात की है. यहाँ पर हमें उसकी प्रॉपर हाई स्पेसिफिटी, उसकी शेप की बात करके एंजाइम की इस थ्योरी में हमें बैकग्राउंड में बताया गया है. अब थ्योरी देख लेते हैं. The lock and key model to demonstrate how enzyme and substrate fit together. की एंड लॉक मॉडल थ्योरी डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है शो करना. हमें ये बताती है कि किस तरह से एंजाइम और सबस्ट्रेट एक दूसरे के साथ फिट होते हैं. ईच एंजाइम फिट स्पेसिफिकली इनटू अ सर्टेन सबस्ट्रेट. एक एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बहुत ही स्पेसिफिकली मीन परफेक्टली एक दूसरे के साथ फिट हो जाते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं. यहाँ पर हमें एग्जाम्पल भी दी है. लिपेज फिट हो जाता है, फिट्स टुगेदर विद लिपिड के साथ. लिपेज एंजाइम है, लिपिड सबस्ट्रेट है. टू ब्रेक देम डाउन, जब उसे ब्रेक डाउन करता है. ये हमें यहाँ पर डायग्राम के थ्रू दिखाया गया है. ये हमारे पास एक एंजाइम है, ये इसकी एक्टिव साइड है जो कि एक्सपोज हुई हुई है, और ये हमारे पास सबस्ट्रेट है जो कि लिपिड है. और ये जब दोनों अटैच होंगे स्पेसिफिकली, फिट स्पेसिफिकली मीन बिल्कुल डेफिनाइट मैनर में, ये अपनी शेप को बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग कर लेगा ताकि ये इसमें फिट हो जाए. ये देखें, फिर जब इन्होंने एक दूसरे के साथ ये फिट हो गए तो ये दोबारा से डायग्राम दिखाई है. सबस्ट्रेट एंड एंजाइम फिटिंग टुगेदर लाइक अ की एंड लॉक. ये एक दूसरे के साथ एंजाइम और सबस्ट्रेट बिल्कुल ऐसे जुड़ गए हैं जैसे कि ताला और चाबी होते हैं. ये समझे ताला है और ये चाबी है. अगर ये इस साइज का होगा तभी इसके अंदर फिट होगा. अगर ये इस साइज का नहीं होगा तो ये इस चाबी से ये ताला नहीं खुलेगा. जैसे हमें एग्जाम्पल, नॉर्मल एग्जाम्पल है, हर लॉक का, हर ताले की अपनी चाबी होती है, हर लॉक की अपनी की होती है. तो इसी तरह अगर ये सबस्ट्रेट इस एंजाइम के साइज का है तो ये इसमें फिट होगा, अदरवाइज नहीं होगा. इस थ्योरी में इसी बात को स्टेटमेंट में बताया गया है. This theory explains that the enzyme and the substrate possess specific complementary geometric shape. ये थ्योरी हमें ये बताती है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट की जो होती है वो स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट्री मीन एक डेफिनाइट जियोमेट्रिक शेप्स होती हैं दैट फिट एग्जैक्टली इनटू वन अनदर, जो एक दूसरे के अंदर फिट हो जाए. लाइक अ की एंड लॉक. अभी मैंने आपको यही बताया, बिल्कुल एज इट इज
साइज के होंगे तभी एक दूसरे में फिट होंगे। जैसे कि की एंड लॉक, की मीन ताला और चाबी। ओनली द करेक्ट साइज एंड shape of the substrate, the key, and fit into active side of the keyhole of the enzyme, the lock, as shown in the figure। अगर वो उसके साइज की है, सबस्ट्रेट एक्टिव साइड के साइज का है, तो वो उसमें फिट हो जाएगा और अपना रिएक्शन परफॉर्म करेगा। ये तो हमारे पास थ्योरी थी। थ्योरी में ड्रॉबैक्स क्या थे? इमाइल फिशर ने इस थ्योरी में क्या चीज जो है वो एक्सप्लेन नहीं की। दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबलाइजेशन ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट दैट द एंजाइम अचीव। इस थ्योरी में इमाइल फिशर ने ये नहीं बताया कि जब वो आकर वहां पर फिक्स हो जाएगा तो उसके बाद स्टेबल कैसे होगा, स्टेबलाइजेशन कैसे होगी, ट्रांजिशन स्टेट एंजाइम जो अचीव करता है वो किस तरह से क्रिएट होगी, किस तरह से हमें शो होगी, वो इसने यहाँ पर शो नहीं की। तो ये इस थ्योरी के ड्रॉबैक था। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरी है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इंड्यूस्ड फिट मॉडल हमारे पास दूसरी थ्योरी है जिसके जरिए हम एक्शन ऑफ एंजाइम को अंडरस्टैंड करेंगे। इंट्रोडक्शन। इंड्यूस्ड फिट मॉडल किसने दिया हमें? इंड्यूस्ड फिट मॉडल सजेस्टेड बाय डैनियल कॉशलैंड इन 1958। ये हमें दिया था डैनियल कॉशलैंड ने 1958 में इंड्यूस्ड फिट मॉडल थ्योरी को हमें सजेस्ट किया था। और ये जो इंट्रोडक्शन में नेम होते हैं और जो डेट्स होती हैं ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे कि एमसीक्यूज में आ जाता है इंड्यूस्ड फिट मॉडल इज सजेस्टेड बाय डैश इन 1958। तो अगर आपने इंट्रोडक्शन को अच्छे से याद किया होगा तो आप फौरन टिक कर सकेंगे कि डैनियल कॉशलैंड ने किया था। तो इन डेट्स को, नेम्स को बहुत अच्छे से रिमेंबर कर ले। अगर आप इस लेक्चर को भी गौर से सुनते हैं तो आपकी एमसीक्यूज की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो सकती है, हो जाएगी और आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर लेंगे। तो लेक्चर को बाकायदा गौर से सुना करें। थ्योरी। इस थ्योरी में हमें क्या बताया गया है? इट एक्सप्लेन्स दैट एक्टिव साइट कंटिन्यूअसली चेंजेस इट्स शेप। इस थ्योरी में हमें ये बता रहे हैं कि उसकी जो एक्टिव साइड होती है एंजाइम की वो कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है। कैसे? देखते हैं। अनटिल द सबस्ट्रेट बाइंड्स टू इट। जब तक सबस्ट्रेट उसके साथ बाइंड नहीं हो जाता। इट सेज दैट द एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम इज फ्लेक्सिबल। एंजाइम की जो एक्टिव साइड है वो फ्लेक्सिबल होती है। बट पिछली थ्योरी में कहा गया कि उसकी कॉम्प्लीमेंट्री, स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट्री ज्योमेट्रिक शेप होती है। बट ऐसा नहीं है, उसकी जो है ना वो फ्लेक्सिबल होती है एक्टिव साइड। लॉक एंड की थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन इट। की एंड लॉक मॉडल थ्योरी ने इसको एक्सप्लेन नहीं किया। बट इन द इंड्यूस्ड फिट मॉडल ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि जो एक्टिव साइड है उसकी कोई जियोमेट्रिक शेप नहीं होती बल्कि वो फ्लेक्सिबल होती है जब तक कि उसमें सबस्ट्रेट आकर बाइंड नहीं हो जाता। जैसे कि हमें ये एंजाइम दिया गया है, इसकी शेप कितनी इरेगुलर है, कोई जियोमेट्रिक शेप नहीं है। ये दो सबस्ट्रेट है बट ये स्पेसिफिक शेप की है, इन्होंने यहाँ पर आकर फिट होना है। तो एंजाइम की शेप फ्लेक्सिबल थी। जब ये इसके करीब आए तो एंजाइम ने अपने आप को रीअरेंज करके फ्लेक्सिबिलिटी के साथ इन दोनों को एडजस्ट कर लिया और ये बन गया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और जब उसके अंदर से प्रोडक्ट रेडी हो गया तो प्रोडक्ट अलग हो गया, एंजाइम भी डिटैच हो गया प्रोडक्ट के साथ से। तो एंजाइम लेफ्ट रह गया और प्रोडक्ट भी बनकर डिटैच हो गया एंजाइम के साथ से। तो ये था इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इन दोनों थ्योरी में बस एक डिफरेंस है, शेप का। दोनों ने एंजाइम की शेप्स की बात की है। लॉक एंड की मॉडल ने कहा कि एंजाइम की जो शेप है वो होती है स्पेसिफिक जियोमेट्रिक, कॉम्प्लीमेंट्री जियोमेट्रिक शेप होती है, ताकि उसमें सबस्ट्रेट आकर अगर उसकी शेप का होगा तभी आकर बाइंड होगा। बट ऐसा नहीं है। इंड्यूस्ड फिट मॉडल ने इस चीज़ को
गलत किया और बताया कि जो एंजाइम की एक्टिव साइड होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल होती है वो तब तक अपनी शेप चेंज करते थे जब तक आकर सबस्ट्रेट उसमें बाइंड नहीं हो जाता, और जब बाइंड हो जाता है, प्रोडक्ट रेडी हो जाता है, तो एंजाइम दोबारा से अपनी सेम स्टेट में आ जाता है और प्रोडक्ट बन के अलग अलग हो जाता है। तो ये था इंड्यूस फीड मॉडल और की लॉक एंड की मॉडल। तो आज हमने एक्शन ऑफ एंजाइम को अंडरस्टैंड किया थ्रू द थ्योरीज ऑफ एंजाइम, जो कि हमारे पास दो थी, द लॉक एंड की मॉडल एंड नंबर 2 इंड्यूस फिट मॉडल। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह अगर ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, आपने ये लेक्चर पूरा देखा होगा, तो आपको ज़रूर आप मुझे दुआएं देंगे। आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो आपको एक्शन ऑफ एंजाइम में ये दोनों थ्योरीज मेंशन होंगी, आपको ये दोनों थ्योरीज एक्सप्लेन करनी होगी। और जिस तरह से मैंने ये आपको दिखाया है, आप इस तरह से पेपर में प्रेजेंट करेंगे इंट्रोडक्शन, थ्योरी और डायग्राम के साथ, तो इंशाल्लाह आपको फुल मार्क्स मिलेंगे इस क्वेश्चन में। ड्रॉ बैक दोबारा से इंट्रोडक्शन, थ्योरी और डायग्राम के साथ। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द नई वीडियो में मिलते हैं। कीप वॉचिंग। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।